गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुप्रभात। कैसे हो आप लोग? बढ़िया हो? तो हमारे दिन की शुरुआत कैसे करते हैं सभी को पता है ना, किसी भी श्लोक या मंत्र के द्वारा। तो सभी अपनी हाथ जोड़ें, आंखें बंद करें और मैम के साथ दोहराएंगे। अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सभी अपनी आंखें खोलेंगे। देखो, आज हम मयूर पंख में पार्ट 9 2 और 2 कितने के क्वेश्चन आंसर करेंगे, है ना। उसके पहले आपको छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे, है ना। बहुत अच्छी कहानी है। एक बार क्या होता है, एक पुजारी थे, बाबा भारती नाम था उनका, है ना। तो बाबा भारती गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे। उनके पास एक घोड़ा था जिसका नाम सुल्तान था, है ना, जो कि बहुत ही सुंदर, फुर्तीला और बहुत अच्छा दिखने वाला था। उसकी चाल तो इतनी अच्छी थी कि हर किसी का मन मोह लेती थी और सारे गांव के लोग उस घोड़े की तारीफ करते थे। कुछ लोग जलते भी थे कि काश हमारे पास ऐसा घोड़ा हो। आप लोग जलते हो ना, किसी के पास बहुत अच्छी चीज़ होती है तो मन में मन लगता है ना कि काश हमारे पास भी ऐसी चीज़ हो। तो गांव के लोग भी उसे देख देख के जलते थे। अब एक बार क्या होता है कि उसी गांव में एक खड़क सिंह नाम का डाकू रहता है ना। खड़क सिंह का नाम आपने सुना होगा, एक गाना है ना, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। हाँ, तो हम उसी खड़क सिंह डाकू की बात कर रहे हैं। उसने भी बाबा भारती के घोड़े की बारे में सुना हुआ था। तो उसने सोचा कि एक बार तो मैं उस घोड़े को अवश्य देखूंगा, है ना। अब वो मंदिर में बाबा भारती से मिलने पहुंच गया एक शाम। जब शाम को वो पहुंचा तो बाबा भारती आश्चर्य में पड़े, क्योंकि वो डाकू था, कभी मंदिर नहीं आता था। तो बाबा भारती ने कहा कि आज तुम कैसे आ गए? तो उसने कहा कि देखो, मैंने आपके घोड़े सुल्तान की बहुत तारीफ सुनी है और मैंने सुना है कि आप उसे अपने बेटे से भी अधिक प्यार करते हो। जैसे एक पिता अपने पुत्र से प्यार करता है, वैसे बाबा भारती अपने घोड़े से प्यार करते थे। तो उसे रोज नहलाना, तैयार करना, उसे छरहरा ने खाने का देना, है ना। तो उन्होंने कहा कि हमने आपके घोड़े की तारीफ सुनी है तो मैं उसे ज़रूर देखना चाहता हूँ। तो अब हमारी कोई चीज़ की कोई तारीफ़ करता है तो हम खुश हो जाते हैं ना। तो बाबा भारती बहुत खुश हो गए। उन्होंने कहा क्यों नहीं, मैं तुम्हें अवश्य घोड़ा दिखाऊंगा। अब बाबा भारती उसे अपने अस्तबल में लेके गए। अस्तबल जहाँ की घोड़ा को बांधा बच जाता है, उस स्थान को घोड़े का घर भी कहा जाता है। तो वहाँ ले गए। अब बाबा भारती के घोड़े को देख के खड़क सिंह तो बहुत खुश हो गया। बहुत अच्छा, एकदम उसकी हाइट भी बहुत अच्छी थी, एकदम मस्त घोड़ा था। और उसने कहा कि बाबा भारती आपका घोड़ा तो वाकई में जैसा सुना था उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो इसकी चाल न देखी तो क्या देखा बाबा भारती, है ना। तो मैं एक बार इसे चला के देखना चाहता हूँ। तो बाबा भारती ने कहा कि क्यों नहीं, अवश्य। उन्होंने उसे उसकी सवारी के लिए आज्ञा दे दी। अब वह घोड़े पे बैठ गया और टिकड़िक 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 करके उसे घुमा के लेके आ गया। उसे तो बहुत अच्छा लगा। उसने कहा कि ये घोड़ा तो बाबा, जब वापस रखने आया तो उसने कहा कि बाबा भारती, अब ये घोड़ा मैं आपके पास नहीं रहने दूंगा। उसी दिन से बाबा भारती की रात की नींद खराब हो गई। रात भर उन्हें इस चिंता में नींद नहीं आती थी, कब पता नहीं खड़क सिंह आएगा और मेरे घोड़े को लेके चला जाएगा। अब बाबा भारती ने कहा कि बहुत दिन हो गए, रात दिन वहाँ पे वो निगरानी करते रहते थे। फिर बहुत दिन हो गए तो वो निश्चिंत हो गए कि खड़क सिंह नहीं आएगा, मेरे घोड़े को नहीं लेके जाएगा। अब एक दिन क्या हुआ, बाबा भारती अपने घोड़े सुल्तान के साथ बाहर जा रहे थे। उन्होंने देखा कि रास्ते में एक गरीब, है ना, अपंग व्यक्ति बैठा हुआ है। उसने आवाज़ दी धीरे से, कंबल ओढ़े हुए बैठा था। उसने कहा कि कोई इस गरीब की मदद करेगा क्या, है ना। मुझे पास ही के गांव में
एक मेरा रिश्तेदार है जो वैद्य है, वैद्य मीन्स डॉक्टर है, उसे दिखाने जाना है, लेकिन मैं अपंग हूँ, चल नहीं सकता, तो मुझे आप अपने घोड़े से वहाँ तक छोड़ सकते हो क्या? बाबा भारती बहुत नेक इंसान थे, वो कभी किसी भी गरीब या अपंग की मदद के लिए कभी मना नहीं करते थे। तो वो तुरंत राजी हो गए, उन्होंने कहा कि हाँ क्यों नहीं, अवश्य। उन्होंने उसे घोड़े पे बैठाया, है ना, और थोड़ी दूर चले थे कि जैसे ही आगे बढ़े कि उसने घोड़े को बहुत तेज दौड़ा दिया। बाबा भारती समझ गए कि ये और कोई नहीं, खड़क सिंह है, जो कि चालाकी से मेरा घोड़े लेने आया था। अब बाबा भारती ने कहा कि ठहरो, तो उसने कहा कि बाबा भारती ये घोड़ा मुझसे मत मांगना, है ना, अब मैं आपको ये घोड़ा वापस नहीं दूंगा। बाबा भारती ने कहा कि नहीं, मैं घोड़ा नहीं मांग रहा हूँ, लेकिन मेरी एक बात सुनते जाओ। उन्होंने कहा कि ठीक है बोलो। तो बाबा भारती ने कहा कि देखो, आज जो ये घटना हुई इसके बारे में किसी को मत बताना। तो उसने आश्चर्य किया कि क्यों नहीं बताऊँ? तो उसने कहा कि देखो, मैंने तुम्हें गरीब और अपंग जान के तुम्हारी मदद की, अगर इस घटना के बारे में लोगों को पता चलेगा तो उन्हें गरीबों से विश्वास उठ जाएगा, है ना, वो लोग किसी भी गरीब या अपंग या किसी भी असहाय की मदद करने के लिए तैयार नहीं होंगे, उन्हें यही लगेगा कि जरूर ये कोई डाकू या चोर है। अब बाबा भारती ने पीछे मुड़ के बाबा भारती चले गए और उन्होंने पीछे पलट के एक बार भी नहीं देखा अपने प्यारे घोड़े की तरफ। खड़क सिंह को ये बात बहुत अजीब लगी। उसने कहा कि मैंने इस तरह से छल कपट के करके उससे घोड़ा ले लिया, वो तो डाकू था, उसका काम ही था। लेकिन बाबा भारती, उसने सोचा कितने नेक इंसान हैं जिन्होंने इतना बुरा करने के बाद भी मुझे इतनी अच्छी बात कही। अब वो घोड़ा लेके चला गया, रात भर उसे नींद नहीं आई। बाबा भारती की विचार, उच्च विचार उसके दिमाग में और दिल में गूंजते रहे। अब जैसे ही सुबह हुई, उसने क्या किया, उस घोड़े को लिया और बाबा भारती के अस्तबल में जाके बांध दिया। और उस समय खड़क सिंह की आंखों में नेकी के आंसू थे। नेकी के आंसू मीन्स अच्छाई के आंसू थे। उसने कहा कि ज़िंदगी में आज मैंने पहली बार ये अच्छा काम किया है ना। और वो चला गया। जैसे ही बाबा भारती सुबह उठते हैं, उनका रोज़ का रूटीन होता है, रोज़ की दिनचर्या थी, वो अपने अस्तबल में जाते थे, उसे घास डालते थे, वो नहीं था, फिर भी वो गए वहाँ पे, क्योंकि हमें जो आदत होती है हम वो करते हैं, है ना। तो वो गए वहाँ पे, तो वो देख के उसे बहुत खुश हो गए और उनके खुशी के बारे उनकी आंखों में आंसू आ गए, है ना। जब हमारी कोई प्रिय या कोई वस्तु हमें मिल जाती तो हम बहुत खुश हो जाते, इसी तरह बाबा भारती भी बहुत खुश हो गए। तो बेटा, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी हमें नेकी और अच्छाई के रास्ते को नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। हमें हमेशा अच्छे ही मार्ग पे चलना चाहिए, सत्य और नेकी के मार्ग पे। तो चलिए, हमारी स्टोरी समाप्त हुई। अब हम आते हैं पार्ट 9 के प्रश्नोत्तर पे। सभी लोग अपनी क्लास वर्क कॉपी निकाल लें, है ना। सबसे पहले डेट डालेंगे और हेडिंग डालेंगे प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, प्रश्न आप अपनी पुस्तक से लिखेंगे। चलिए मैं लिख देती हूँ। हम खुशबू किससे सूंघते हैं? पहला प्रश्न लिखते हैं, हम खुशबू किससे सूंघते हैं? सभी को पता है हम खुशबू किससे लेते हैं? नाक से, है ना। हम खुशबू नाक से सूंघते हैं। बहुत छोटे छोटे और बहुत आसान प्रश्न उत्तर है। आप बोल बोल के लिखिए, बोलते ही वक्त आपको याद हो जाएंगे, आपको पता भी है ये, है ना। हमारे शरीर में कंधे कितने हैं? हमारे शरीर में कितने कंधे हैं? सबको पता है, 2। हमारे शरीर में कितने
हमारे शरीर में दो कंधे हैं। आकाश में कितने सूरज हैं? देखें आपने कितने सूरज हैं? एक। मैंने तो एक ही देखा है। आपने देखे हैं दो? नहीं ना। आकाश में कितने सूरज है? उत्तर आकाश में एक सूरज है। इतने लिख लीजिए प्रश्न उत्तर, फिर आगे के प्रश्न उत्तर लिखेंगे हम लोग। अच्छी राइटिंग में लिखिए आप लोग, बोल बोल के लिखेंगे। वन फिंगर डिस्टेंस लेंगे, बोल बोल के लिखेंगे। प्रश्न उत्तर के बाद एक लाइन छोड़ना है, मात्राएं सही लगाएंगे। प्रश्नवाचक पूर्ण विराम चिन्हों का ध्यान रखेंगे। बिंदी, चंद्र बिंदी, प्रश्न क्रमांक जरूर डालें। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी लेके रख लें। बोल बोल के लिखे सभी।
चलिए अब हम आगे के प्रश्नों पे जाते हैं। स्क्रीनशॉट हमेशा लेके रखे हैं सभी बच्चे। अब हम आएंगे प्रश्न नंबर 4 पे। प्रश्न नंबर 4। हमारे शरीर में कौन कौन से अंग जोड़े में है? प्रश्न है हमारे शरीर में कौन कौन से अंग जोड़े में है? उत्तर हमारे शरीर में कई अंग जोड़े में है। हमारे शरीर में कई अंग जोड़े में है ना। जैसे जोड़ा मीन्स दो दो है ना, एक दो को जोड़ बोलते हैं ना, जोड़। तो जो जोड़ ने दो की संख्या में है। जैसे आपको पता है आंखें, नथुने, होंठ, गाल, कान, हाथ है ना, अंबरे। तो हम इनके नाम लिखेंगे। आँख, अंबरे, आँख, अंबरे, नथुने, होठ, कंधे, अंगूठे, होठ, कंधे, अंगूठे, कंधे, हाथ, कोहनी, हाथ, कोहनी, कलाई, हाथ, पैर, कलाई, पैर, तलवे, घुटने, गाल, तलवे, घुटने, गाल, एड़ी आदि। तो ये सारे अंग हमारे शरीर में कैसे हैं? जोड़े में है। हमारे नथुने कहाँ होते हैं? हमारे नथुने कहाँ होते हैं? हमारे नथुने नाक में होते हैं, है
नथुने कहलाते हैं। हमारे अंगूठों की संख्या कितनी है? देखो, पैर के 2 अंगूठे हैं और हाथ के 2 अंगूठे, तो कुल कितने हो गए? 4 अंगूठे। ऐसा नहीं पूछा है कि हाथ के अंगूठे कितने हैं या पैर के। तो हमारे शरीर में जितने अंगूठे हैं, हम हाथों के भी इनको अंगूठे बोलते हैं और पैरों को भी अंगूठे बोलते हैं। तो कुल कितने हैं हमारे शरीरों में? अंगूठों की संख्या 4 है। हमारे अंगूठों की संख्या कितनी है? हमारे संख्या 4 है। लिख लीजिए। 1 फिंगर डिस्टेंस लेंगे, बोल बोल के लिखेंगे। मात्राओं का ध्यान रखना है। पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएं। बोल बोल के लिखें, सुंदर राइटिंग लिखेंगे। 1 फिंगर डिस्टेंस लेके लिखेंगे। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेंगे। 5 मिनट का समय दे रही हूँ आपको। बोलें और लिखें।
चलिए आखिरी प्रश्न हम यहाँ ऊपर लिख रहे हैं, प्रश्न नंबर 5। कविता के अंत में कौन कौन सी चीजें एक बताई गई है? प्रश्न लिखेंगे, कविता के अंत में कौन कौन सी चीजें एक बताई गई है? उत्तर, कविता के अंत में निम्नलिखित चीजें एक बताई गई है। निम्नलिखित का अर्थ होता है नीचे लिखिए, तो हम इसका उत्तर नीचे लिखेंगे। सबसे पहला है एक दिल, नंबर 1, एक दिल, एक जान, एक आकाश, एक सूरज, एक आकाश, एक सूरज, एक जमीन। इन सबको एक बताया गया है। और अंत में है 6 नंबर पे एक हिंदुस्तान। लीजिए, आप इसे बोल के लिखेंगे, अच्छी राइटिंग लिखेंगे। तो इस तरह से आज हमारे प्रश्नोत्तर भी पूर्ण हुए। पेज नंबर पुस्तक में 160 पे आपको यहाँ पे ये दिया है, आपको इसमें जीवान के स्वाद बताने हैं, कहाँ पे हमें कौन सा स्वाद आता है,
और यहाँ पे कविता अधूरी दी है, इसे आपको पूर्ण करना है। तो ये आपका आज का होमवर्क है, इसे आप पूर्ण करके बताएंगे। तो हमारी क्लास आज यहीं समाप्त होती है, फिर मिलेंगे। सभी का दिन मंगलमय हो, सभी घर में रहें, स्वस्थ रहें। हैव अ गुड डे।